रामायण भारत का वो सुंदर काव्य है जो त्रेता युग के अवतार श्री राम के जीवन की कहानी है। रामायण को कई अध्यायों में बांटा गया है जिन्हें एक साथ जोड़कर कांड बनते हैं। कांड का सीधा मतलब है गन्ने के पौधे के तने की गांठ, या फिर यहां जैसे कहानी का वो भाग जो किसी घटना को बताता है। सभी मुश्किलों को पार करके हनुमान लंका नगरी पहुंच गए। दोपहर का समय था और तेज धूप थी। सूरज की रोशनी में लंका नगरी स्वर्ग जैसी लग रही थी। हनुमान को उसकी प्राकृतिक सुंदरता और हरियाली ने मोह लिया। वहां सुंदर झाड़ियां, लंबे लंबे वृक्ष और चारों तरफ सुंदर फूल खिले हुए थे। हनुमान ने अपने आकार को छोटा किया और छुपकर सूरज के ढलने की राह देखने लगे। जब शाम होने लगी वो नगर के अंदर आ गए। उस समय लंका की रखवाली करने वाली लंकिनी रोज की तरह नगर का दौरा कर रही थी। उसने नन्हे हनुमान को यहां वहां घूमता देख लिया। हे नन्हे वानर, कौन हो तुम? लगता है तुम यहाँ नए हो। मैं किष्किंधा राज्य से आया हूँ। मैं इस सुंदर नगर में घूमने के लिए आया हूँ। तुम इस तरह यहाँ घूम नहीं सकते। अजनबियों का आना मना है। तुम चले जाओ यहाँ से। इतना कहकर उसने हनुमान को धक्का देना चाहा, लेकिन हनुमान ने जोर से उसके मुंह पर मुक्का मारा और वो चारों खाने चित्त हो गई। और तभी उसे ब्रह्मदेव की बात याद आई जो बहुत पहले उन्होंने उसे बताई थी। क्या नाम है तुम्हारा?
मैं हनुमान हूँ। मुझे महाराज सुग्रीव ने माता सीता को खोजने भेजा है, जो श्री राम की पत्नी है। तुम कौन हो? मेरा नाम लंकिनी है। मैं यहाँ की रखवाली करती हूँ। हनुमान, तुम अपना कार्य करो, तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। लंकिनी ने हनुमान को आशीर्वाद देकर विदा किया। हनुमान ने सभी गली कूचों में सीता को ढूंढा। लंका के सभी छोटे घर भी खोज डाले। पर उन्हें सीता कहीं नहीं मिली। अंधेरा बढ़ने लगा। खुले आसमान में चंद्रमा भी चमक रहा था। लंका राज्य में हर जगह ढूंढने के बाद हनुमान रावण के महल आ पहुंचे। वो एक कमरे में दाखिल हुए। जहां उन्हें ऐसा लगा कि कोई उन्हें खींच रहा है। मुझे कुछ खींच रहा है। हनुमान एक बड़े से राक्षस के सामने आ गए। वो सोया हुआ था और उसकी सांसें हनुमान को अपनी तरफ खींच रही थी। हनुमान उसे देखकर हैरान रह गए। क्या यही रावण है? नहीं नहीं, रावण के तो 10 सिर हैं और इसका तो सिर्फ एक सिर है। और तब हनुमान को समझ आया कि ये रावण का भाई कुंभकर्ण है। हनुमान ने इस राक्षस के बारे में बहुत कुछ सुना था कि ये बहुत ज्यादा खाता था और कई दिनों तक सोया रहता था। हनुमान अगले कमरे की ओर बढ़े। महल को रेशम से, मोतियों, हीरों और शंख से सजाया गया था। हनुमान महल की सुंदरता को देखते ही रह गए। फिर वो रावण के कमरे में पहुंचे। उन्हें वहां वही पुष्पक विमान मिला जिससे सीता को रावण यहां लेकर आया था। हनुमान ने आज तक इतना सुंदर विमान पहले नहीं देखा था। हनुमान ने पाया कि रावण के कमरे में सभी वाद्य संगीत थे। कलाकार थे जो अपने संगीत से रावण को सुला रहे थे। इतना संगीत, खुशबू और ऐशो आराम होने पर भी रावण सो नहीं पा रहा था। इसके बाद उन्होंने दूसरे कमरे में झांकने की कोशिश की। उन्हें वहां एक स्त्री दिखी जो किसी देवी जैसी लगती थी। कई दासियां उनकी देखरेख कर रही थीं। क्या यही माता सीता है? नहीं नहीं, ये सीता कैसे हो सकती हैं? इन्होंने तो इतने आभूषण पहने हैं और ये बिल्कुल भी दुखी नहीं है। ये रावण की पत्नी मंदोदरी होंगी। आधी रात से भी ज्यादा का समय बीत चुका था और चंद्रमा अब पश्चिम की ओर बढ़ रहा था। पूरा नगर गहरी नींद में सो चुका था। दिन के शोरगुल के बाद हर ओर जैसे घुप सन्नाटा छा चुका था।
माता सीता के ना मिलने से अब हनुमान को चिंता होने लगी। अचानक उनकी नजर एक बड़ी सी वाटिका पर पड़ी जो महल से सटी हुई थी। वो वाटिका के रूप में जंगल ही था। मैंने ये जगह अब तक क्यों नहीं खोजी? मुझे यहां ढूंढना चाहिए। हनुमान जैसे ही वाटिका के अंदर गए, ठंडी हवा चमेली के फूलों की खुशबू लिए उनका स्वागत करने लगी। वहां हिरण बड़े उत्साह के साथ घूम रहे थे। पंछी पेड़ों पर आराम से सो रहे थे। चंद्रमा की रोशनी छनकर चारों ओर बिखर रही थी। इस शांत वातावरण को देखकर हनुमान को लगा कि सीता वहीं मिलेंगी। पास ही एक लाल और भूरे रंग का पेड़ था। हनुमान ने इसी पेड़ पर बैठने का निर्णय लिया क्योंकि इसका रंग उनके शरीर से मिलता जुलता था। उसी समय उन्हें 4 राक्षसियां वहां आती दिखाई दी। कुछ देर के बाद वो चारों वहीं सो गईं। उसी चंद्रमा की रोशनी में उन्हें एक दिव्य और सुंदर स्त्री नजर आई जिनका रंग गेहुआ था। उनके लंबे काले बाल थे। उनका चेहरा बहुत सुंदर था और वो बिना गहनों के जमीन पर बैठी हुई थी। कुछ गहने पेड़ पर लटकाए हुए थे। वो अपनी आंखें बंद किए राम राम का जाप कर रही थी। उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। हनुमान को समझते देर ना लगी कि यही माता सीता है। माता सीता को पाकर वो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। और तभी त्रिजटा नाम की राक्षसी सीता माता के पास आई। त्रिजटा उन राक्षसियों में से एक थी जो सीता की रखवाली करती थी। वो रावण के भाई विभीषण की बेटी थी जिन्हें अपने भाई की करतूतें बिल्कुल पसंद नहीं थी। सीता, तुम कब तक ऐसे आंसू बहाती रहोगी? चिंता मत करो, तुम्हारे पति श्री राम यहाँ तुम्हें लेने के लिए जरूर आएंगे। सुनो त्रिजटा, सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मैं अब तक यहाँ जीवित हूँ। मुझे यहाँ पर 9 महीने हो चुके हैं। मैं नहीं जानती कि श्री राम को पता भी है कि मैं यहाँ हूँ या नहीं। ये मेरे पुराने जन्म के कर्म ही हैं जो मैं ये तकलीफ झेल रही हूँ। मैंने अपने देवर लक्ष्मण के साथ भी बुरा बर्ताव किया, जिन्होंने अपने परिवार को हमारे लिए छोड़ दिया। अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है। सीता, लक्ष्मण इन बातों का बुरा नहीं मानेंगे। हिम्मत रखो। आज सुबह मैंने एक सपना देखा जिसे बताने के लिए मैं इतनी जल्दी यहाँ आई हूँ तुमसे मिलने। क्या देखा आपने? मैंने सपने में देखा कि पूरी लंका नगरी जल रही थी और मैंने देखा कि मंदोदरी रो रही थी, उसके बाल भी खुले हुए थे। मैंने ये भी देखा कि वानरों की सेना ने लंका पर चढ़ाई करके राक्षसों को मार दिया। मैं कुछ समझी नहीं। मंदोदरी सिर्फ तभी रोएगी जब रावण को कुछ होगा। लंका का अंत अब नजदीक है। मेरे प्रभु राम मुझे लेने जरूर आएंगे। बिल्कुल, इसलिए रोना मत। वो दिन अब जल्द ही आने वाले हैं।
हनुमान छुपकर सारी बातें सुन रहे थे और वो बहुत खुश हुए। उन्होंने त्रिजटा के जाने का इंतजार किया। जैसे ही वो चली गई, हनुमान पेड़ से नीचे उतर आए। फिर उन्होंने राम का नाम लिया। श्री राम, जय श्री राम। सीता पूरे 9 महीनों के बाद श्री राम का नाम यहां जंगल में सुनकर बहुत खुश हो गई। वो हनुमान को देखकर हैरान रह गई। प्रणाम माता सीता, मुझे प्रभु श्री राम ने यहाँ आपकी खोज के लिए भेजा है। सीता शांत रहीं। वो ये तय नहीं कर पा रही थीं कि हनुमान का विश्वास किया जाए या नहीं। उन्हें लगा कि ये भी शायद रावण का कोई भेजा हुआ राक्षस है, जिसे हनुमान के रूप में उसने यहाँ भेजा है। माता, मैं हनुमान हूँ। प्रभु श्री राम ने सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिला दिया और सुग्रीव ने ही चारों दिशाओं में अपनी सेना भेजी ताकि आपकी खोज की जा सके, और मुझे लंका भेज दिया। जटायु ने प्रभु श्री राम को सब कह सुनाया। जटायु का नाम सुनकर सीता को विश्वास हो गया। हनुमान, मेरे प्रभु राम कैसे हैं? माता, आप ही उनका जीवन है। वो आपकी खोज में जंगलों में भटकते रहे। उनका स्वास्थ्य कमजोर हो गया है, वो अशांत हैं। मैंने उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखी। वो कमजोर हो गए हैं, लेकिन उनके चेहरे का तेज अभी भी वैसा ही है। सीता रोने लगी। हनुमान, तुम इतने विशाल महासागर को पार करके यहाँ कैसे पहुँचे? प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँच पाया। हनुमान, क्या प्रभु राम मुझे यहाँ से ले जाने के लिए आएंगे? महाराज सुग्रीव की वानर सेना मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। प्रभु श्री राम जल्द ही यहाँ आकर रावण को मारकर आपको ले जाएंगे। सीता हनुमान से बातें कर ही रही थी कि सुबह होने लगी। रखवाली कर रही राक्षसियां भी जागने लगी। तभी वहां एक तेज आवाज आई और सभी राक्षसियां रावण का स्वागत करने के लिए खड़ी हो गईं। हनुमान एक छलांग में पेड़ के ऊपर छुप गए। रावण बहुत गुस्से में नजर आ रहा था, पर सीता को देखते ही उसने शांति से पूछा, सीता, तुम कब तक यहाँ इस तरह रहोगी? कोई नहीं जानता तुम यहाँ हो, और तुम्हारा पति भी यहाँ तुम्हें लेने कभी नहीं आ पाएगा। रावण की तरफ देखे बिना सीता ने आंखें नीचे किए हुए ही उसे जवाब दिया, मेरे प्रभु राम के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं। मेरे जैसा बहादुर और धनवान राजा विश्व में कोई नहीं है। तुम भला क्यों साधुओं की तरह जंगल में रहना चाहती हो? मैं तुमसे आग्रह करता हूँ, मुझसे विवाह कर लो। तुम्हें राजा होकर मेरे सामने भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती? इस जन्म में तो क्या, मैं हर जन्म में सिर्फ श्री राम की पत्नी रहूंगी। तुम बहुत ज्यादा अहंकारी और घमंडी हो। मैं तुम्हारे इस घमंड को चूर चूर कर दूंगा। मैं तुम्हें 1 महीने का वक्त देता हूँ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं स्वयं अपने हाथों से तुम्हें मारकर मेरी पूरी सेना को खिला दूंगा। याद रखना, तुम सब किसी काम की नहीं हो। सोती रहती हो क्या? अगर तुमने सीता को नहीं मनाया तो तुम सब मरोगी। राक्षसियां बहुत ज्यादा डर गईं। रावण वहां से अपमानित होकर चला गया। ऊपर पेड़ पर बैठे हनुमान ये सब कुछ देख रहे थे। वो रावण को जान से मार देना चाहते थे, पर वो वहां सिर्फ दूत बनकर आए थे, इसलिए चुप रहे। फिर हनुमान पेड़ से नीचे उतर आए। हनुमान, तुम्हें पता है कि रावण क्यों मुझसे जबरदस्ती नहीं कर पा रहा है? नहीं माता सीता,
जब रावण मुझे यहाँ लेकर आया तो वो मुझे कुटिया समेत लाया था। उसे ब्रह्मदेव ने श्राप दिया है कि अगर उसने किसी भी स्त्री को उसकी मर्जी के बिना छुआ तो उसके सिरों के टुकड़े हो जाएंगे। तुम जल्दी से जाओ और प्रभु राम से कहो कि वो मुझे लेने यहाँ आ जाएं। मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती हनुमान, मेरी मदद करो। माता, कृपया करके आप रोइए नहीं, मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। क्या लाए हो तुम? प्रभु श्री राम ने अपनी अंगूठी आपको दी है और उन्होंने बताया कि ये उन्हें आप दोनों की शादी के दिन मिली थी। राम की अंगूठी देखकर सीता खुश हो गई। हनुमान, ये अंगूठी लाने के लिए धन्यवाद। लग रहा है जैसे मैंने प्रभु राम को देख लिया। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। चिंता मत कीजिए, प्रभु श्री राम आपको जल्द अपने साथ यहाँ से ले जाएंगे। सुनो हनुमान, रावण ने मुझे 1 महीने का समय दिया है। अगर तब तक प्रभु राम मुझे लेने नहीं आए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं यहाँ और नहीं रह सकती। मैं उन्हें देखने के लिए तरस गई हूँ। आप परेशान ना हो, प्रभु श्री राम आपको 1 महीने के भीतर ही यहाँ से ले जाएंगे। उनके आने तक आपको धैर्य रखना होगा। माता, आप चाहें तो मैं आपको अभी अपने कंधों पर बैठाकर प्रभु श्री राम के पास ले चलूं। हनुमान, प्रभु राम यहाँ आएंगे और रावण का वध करके मुझे यहाँ से ले जाएंगे। मैं प्रभु राम की प्रतीक्षा करूंगी। माता, आप सही कह रही हैं। मैं अब किष्किंधा वापस लौट जाऊंगा। प्रभु श्री राम से आपको कुछ कहना है? ये तुम प्रभु राम को दे देना। ये उन्होंने मुझे शादी में भेंट दी थी। माता, प्रभु इसे पाकर बहुत खुश हो जाएंगे। शादी के बाद जब राम और मैं एक नदी किनारे बैठे थे तो काकासुर नाम के राक्षस ने वहाँ कौवे के रूप में आकर मुझे चोट पहुँचाई। मैं घायल हो गई। तभी राम ने एक घास के तिनके को उसकी तरफ दे मारा। राम ने मंत्र पढ़कर उस तिनके को फेंका था तो वो राक्षस की जान ले ही लेता। काकासुर अपनी जान बचाने के लिए भागा। उसने देवताओं से भी मदद मांगी लेकिन कोई उसे बचा नहीं पाया। आखिरकार उसे समझ आ गया कि राम के अलावा उसे कोई नहीं बचा सकता था। वो राम के पास भाग कर आया और उनसे भीख मांगने लगा। मैं उन्हीं के पास थी और मैंने भी राम से कहा कि उसे माफ कर दे। लेकिन प्रभु राम का वार कभी भी खाली नहीं जाता। वो शत्रु को मार कर ही वापस आता है। हाँ हनुमान, लेकिन तुम ये भी जानते हो कि प्रभु राम के पास उनका दुश्मन भी आकर मदद मांगे तो वो सब कुछ भूलकर उसका साथ देने को तैयार हो जाते हैं। ये तो उनका बड़प्पन है। वो सभी से प्यार करते हैं। क्योंकि प्रभु राम का शस्त्र खाली नहीं जा सकता था तो काकासुर की दाहिनी आंख जल गई। प्रभु राम ने काकासुर को आशीर्वाद दिया। तुम प्रभु राम को ये कहानी सुनाना क्योंकि उनके और मेरे अलावा ये कहानी किसी को नहीं पता। मुझे ये बताने के लिए धन्यवाद। मैं प्रभु श्री राम को ये अवश्य बताऊंगा। हनुमान वहां से निकलने ही वाले थे कि वहां एक राक्षसी ने सीता को हनुमान से बात करते देख लिया। उसने ये बात रावण के कानों तक पहुंचा दी। रावण गुस्से से बौखला गया और वो ये जानने को बेचैन हो गया कि कौन है जिससे सीता अशोक वाटिका में बातें कर रही थी, क्योंकि इतने समय से सीता ने किसी से भी बात नहीं की थी। रावण ने अपने सिपाहियों को हनुमान को पकड़ने के लिए भेज दिया। राक्षसी ने सीता को हनुमान से बात करते अशोक वाटिका में देख लिया। कुछ ही समय में
हनुमान वहां के पेड़ों को उखाड़ने लगे। सीता, वो वानर कौन है जो तुमसे बात कर रहा था? वो अशोक वाटिका को बर्बाद कर रहा है। बताओ हमें कौन है वो? पता नहीं, रावण ने ही उसे भेजा होगा। राक्षसी को सीता की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने ये सब रावण को जाकर बताया। सिपाहियों, कौन है ये वानर जो अशोक वाटिका को बर्बाद कर रहा है? जाओ और उसे बंदी बनाकर तुरंत मेरे सामने लाओ। सिपाही हनुमान की खोज में निकल पड़े। उन्होंने हनुमान पर हर तरह के हथियारों से हमला किया, पर हनुमान ने सभी हथियारों को नष्ट कर दिया। वो तो जैसे उनके साथ खेल खेल रहे थे। अशोक वाटिका को तहस नहस करने के बाद हनुमान रावण को और गुस्सा दिलाना चाहते थे। वो सीधे राक्षसों के मंदिर गए जहां वे सभी पूजा किया करते थे। हनुमान मंदिर के खंभे उखाड़ने लगे, दीवार तोड़ने लगे। जब ये खबर रावण के पास पहुंची तो वो आपे से बाहर हो गया। महाराज, उस वानर ने हमारे वन और वाटिका को नष्ट कर दिया है और कितने ही सिपाहियों के प्राण ले लिए हैं। इतनी सी बात, तुम एक वानर को नहीं मार सके? महाराज, जैसा आप समझ रहे हैं वो वैसा साधारण वानर नहीं है। मुझे तो वो मायावी लगता है। हमारे सामने किसी भी माया का कोई असर नहीं होता। तुम सब बहुत समय से खाली बैठे हो, इसलिए तुम निकम्मे और बहुत आलसी हो गए हो और तुमसे एक वानर नहीं पकड़ा जा रहा है। रावण के 5 शक्तिशाली सेनापति थे। महाराज, आप हमें भेजिए। हम कुछ ही क्षणों में उस दुष्ट वानर को आपके चरणों में डाल देंगे। ठीक है मेरे वीर सेनापतियों, जाओ और विजयी होकर ही वापस आना। सेनापति बड़ी सेना के साथ हनुमान का सामना करने पहुंच गए, लेकिन वो हनुमान के सामने बहुत ज्यादा देर तक नहीं टिक सके। सभी सेनापति मारे गए। ये खबर रावण तक पहुंची। महाराज, ये जो खबर है वो बहुत बुरी है। अब हमें क्या करना चाहिए? शांत हो जाओ, मेरे भाई भी यहाँ हैं, मेरे बेटे भी किसी से कम नहीं हैं, और सबसे जरूरी बात, मैं खुद यहाँ हूँ। मुझे एक वानर डरा नहीं सकता। तुम जानते हो कि राजा कभी सबसे पहले अपने दुश्मन के सामने नहीं जाता, इसलिए मैं पहले अपनी वीर सेना को भेज रहा हूँ। हमारे वीर सेनापतियों का मारा जाना बस यही दर्शाता है कि भले ही वो बहादुर थे, लेकिन वो अपनी चतुराई नहीं दिखा सके। जम्बूमाली रावण की सेना में घुड़सवारों का मुखिया था। वो बहुत बहादुर था। जम्बूमाली, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम उस वानर को मेरे पास जरूर लाओगे। मैं उस वानर को पकड़कर आपके पैरों में डाल दूंगा। जम्बूमाली अपने सबसे अच्छे घुड़सवारों और बड़ी सी सेना लेकर हनुमान को पकड़ने जा पहुंचा।
लेकिन अपने कई सिपाहियों को रास्ते में मरा पाकर वो हैरान रह गया। वो बहादुरी से लड़ा, हनुमान को भी उससे लड़कर अच्छा लगा। हनुमान ने सिपाहियों को उठाकर फेंक दिया और जम्बूमाली ने अपनी सेना खो दी। सिर्फ वो और उसका सारथी ही बाकी रहे। जम्बूमाली, तुम्हारे आदमी मर चुके हैं, सिर्फ तुम बचे हो। अगर तुमने मुझसे युद्ध किया तो तुम भी मारे जाओगे। मैं किसी अकेले आदमी से युद्ध नहीं करना चाहता, इसलिए तुम लौट जाओ। हनुमान ने जम्बूमाली को लौटा दिया। वो निराश होकर वहां से चला गया। रावण का सबसे छोटा बेटा अक्षय कुमार बहुत ही बहादुर और गुणवान था। वो अपने पिताजी को बताना चाहता था कि वो हिम्मत वाला है। पिताजी, मैं उस वानर को मारना चाहता हूँ। अक्षय, तुम बहुत छोटे हो। जब तुमसे बड़े यहाँ हैं, तो तुम क्यों जाना चाहते हो? पिताजी, किसी को उसकी उम्र से नहीं आंका जाता, उसकी हिम्मत से आंका जाता है। ठीक है मेरे बहादुर बच्चे, जीत तुम्हारी ही होगी। अपने सबसे छोटे बेटे को युद्ध में भेजकर रावण बेचैन था। वो वानर के बारे में जानना चाहता था कि उसने लंका को तहस नहस क्यों किया। अक्षय कुमार मंदिर के दरवाजे पर पहुंच गया। वहां उसे हनुमान सूर्य देव की तरह खड़े दिखाई दिए। अक्षय कुमार को किसी बात का डर नहीं था। वो चीते की तरह लड़ता रहा। उसे थकान क्या होती है मालूम ही नहीं था। वो बस लड़ता रहा। अक्षय कुमार की बहादुरी देखकर हनुमान भी हैरान रह गए। वो उसकी हिम्मत से बहुत खुश हुए और लड़ाई रोक दी। अक्षय कुमार अपने रथ को आकाश में ले जाकर वहां से युद्ध करने लगा। हनुमान उसे मारना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। अक्षय कुमार की मृत्यु की खबर रावण तक पहुंची। जीवन में पहली बार वो हारा हुआ महसूस कर रहा था। वो अपने बेटे को खोने का दुख सहन नहीं कर पा रहा था। फिर उसने अपने दूसरे बेटे इंद्रजीत को बुलाया। इंद्रजीत, मैं जानता हूं तुम्हारे जैसा दूसरा कोई नहीं। तुम्हारे पास ब्रह्मा का शस्त्र भी है। तुम ही उस वानर को ला सकते हो। जाओ पुत्र। पिताजी, घबराइए मत, मैं विजयी होकर ही लौटूंगा। इंद्रजीत ने हनुमान को मंदिर के बाहर खड़ा देखा। मेरा इतने लोगों से आज सामना हुआ, उनमें से कोई भी बुद्धिमान नहीं था, पर सभी बहादुर थे। प्रतीक्षा करनी चाहिए। हनुमान ने इंद्रजीत को आते हुए देखा। वो शेर की तरह दहाड़ता हुआ आया। वो बहुत बहादुर था और उसने भी हनुमान को बराबरी की टक्कर दी। ऐसा लग रहा था मानो दो ज्वालामुखी एक दूसरे से लड़ रहे हों।
युद्ध घंटों चलता रहा। आखिरकार इंद्रजीत ने अपना ब्रह्मास्त्र हनुमान पर चलाना ठीक समझा। हनुमान जानते थे कि अगर ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया तो उसका सम्मान उन्हें करना होगा। जब हनुमान पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया तब वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। इंद्रजीत की सेना खुशी से झूम उठी। उन्होंने मोटी मोटी रस्सियों से हनुमान को बांध दिया। इंद्रजीत जानता था कि ब्रह्मास्त्र का असर सिर्फ 1.5 घंटे तक रह सकेगा और उतने समय में ही उसे हनुमान को रावण के सामने ले जाना होगा। सिपाही खुशी का जयघोष करते हुए हनुमान को रावण के पास ले गए। रावण का दरबार सोने और हीरों से सजा हुआ था। हनुमान दरबार की सुंदरता और कलाकृति को देखते ही रह गए। राज दरबार में बैठे सभी लोग हनुमान को हैरानी से देख रहे थे। रावण दरबार में आया, लेकिन उसने हनुमान से सीधे बात नहीं की। उसने अपने भाई विभीषण से कहा, विभीषण, इससे पूछो कि ये कौन है और कहां से आया है और क्यों इसने हमारी वाटिका और जंगल उजाड़ दिए। हनुमान ने पहली बार रावण की तरफ देखा और वो उसकी हिम्मत को देखते ही रह गए। वो दिखने में बहुत ही तेजस्वी और डरावना था। हनुमान को रावण के शब्द सुनाई ही नहीं दे रहे थे, वो बस उसे देखे जा रहे थे। हनुमान को बैठने के लिए कोई जगह नहीं दी गई तो हनुमान ने अपनी पूंछ से ही आसन बना लिया, जो रावण के सिंहासन से भी ऊंचा था। कौन हो तुम? मैं महाराज सुग्रीव का भेजा हुआ दूत हूं और किष्किंधा राज्य से आया हूं। मेरा नाम है हनुमान। मैं यहाँ प्रभु श्री राम की पत्नी देवी सीता की खोज के लिए आया हूँ। प्रभु श्री राम अयोध्या के राजकुमार और महाराज दशरथ के बेटे हैं। मैं लंका के राजा से मिलना चाहता था, लेकिन मुझे मालूम था कि कोई मुझे उनसे बात करने नहीं देगा अगर मैं सीधा उनसे मिलने जाता। इसीलिए मैंने वाटिका और जंगलों को उजाड़ दिया ताकि मैं आपसे बात कर सकूं। लंका के राजा तुम्हारे सामने है हनुमान जी, आप कहना क्या चाहते हो? विभीषण, मेरे प्रभु श्री राम बहुत दयालु हैं। अपने पिता का कहना मानकर वो जंगल में रहने के लिए चले आए अपनी पत्नी और अपने भाई के साथ। सीता कोई साधारण स्त्री नहीं है। उनका जन्म धरती से हुआ है, ना कि मां के गर्भ से। श्री राम से शादी होने पर भी वो महल छोड़कर राम के साथ वन में चली आईं। उन्होंने पहले ही बहुत कुछ सहा है। आप उन्हें प्रभु राम के पास सुरक्षित भेज दीजिए। इतना सुनते ही रावण गुस्से से पागल हो गया। ए वानर, तू मुझे सलाह देने वाला कौन होता है? सिपाहियों, मार डालो इस वानर को। रावण, शांत हो जाओ। सही क्या है गलत क्या है तुम्हें सब पता है। ये वानर तो बस एक दूत है। उसने वही किया है जो उसे करने के लिए कहा गया है। तो तुम क्या चाहते हो? मैं इस वानर का आदर सत्कार करूं? रावण, सुग्रीव को हम जानते हैं। अगर हमने इसे मार दिया तो दो राज्यों के बीच दुश्मनी पैदा हो जाएगी। मैं भला इसे छोड़ कैसे सकता हूँ? इसने हजारों लोगों को मार डाला है, मेरे सेनापतियों को बेरहमी से मारा, मेरा बेटा मुझसे छीन लिया गया। अगर हमने इसे मार दिया तो हमें और जानें गंवानी पड़ जाएंगी।
तुम इसे मारकर बात क्यों बढ़ाना चाहते हो? रावण हनुमान से बात नहीं करना चाहता था और इसीलिए उसने विभीषण को आदेश दिया। इस दुष्ट वानर की पूंछ में आग लगाकर इसे पूरे लंका की गलियों में घुमाओ। लोगों का इसे देखकर मनोरंजन होगा। सिपाहियों ने ढेर सारे कपड़ों को लाकर हनुमान की पूंछ में बांध दिया। फिर उन्होंने बहुत सारा तेल कपड़ों पर उड़ेल दिया। और आखिरकार उन्होंने हनुमान की पूंछ में आग लगा दी। हनुमान को लंका की सड़कों पर ले जाया गया। इतना होने पर भी हनुमान शांत थे। लंका के रास्तों पर पहुंचते ही हनुमान ने अपनी पूंछ को जमीन पर दे मारा। आग की लपटें और धूल उड़ने से सिपाही डरकर भाग गए। हनुमान लंका के रास्तों को देख चुके थे। वो अपनी जलती हुई पूंछ लेकर उड़ने लगे। पहले वो महल के पास वाले इलाके में गए। उन्होंने अनाज भंडार में आग लगा दी। सिपाहियों के आराम की जगह, मनोरंजन की जगह को भी राख कर दिया। लोग डरकर हर तरफ भागने लगे। फिर हनुमान नगर में घुस गए और घरों, मैदानों और सभी जगहों को आग लगा दी। लोग अपने घरों से निकलकर बाहर भागने लगे। पूरी लंका आग की लपटों में जलने लगी। विभीषण, ये तुम्हारी ही बेतुकी सलाह का नतीजा है कि लंका जल रही है। रावण, अगर तुम उसे मार देते तो परेशानी ज्यादा बढ़ जाती। पूरी लंका झुलस रही है। अपनी बकवास बंद करो। मैं इस वानर के साथ साथ उस सुग्रीव को भी मजा चखाऊंगा। किसी को नहीं छोड़ूंगा। कोई नहीं बचेगा। मैं सबको मार दूंगा। उस राम को भी। आने दो उसे यहाँ। वो बच नहीं सकेगा। रावण, मेरी बात सुनकर नाराज मत होना। सीता को यहाँ क्यों रखे हो? उसे वापस भेज दो। उसे यहाँ रखकर हमने मुसीबत मोल ले ली है। हमने अपने प्यारे अक्षय कुमार को भी खो दिया। पूरी लंका किसी युद्ध के मैदान जैसी लग रही है। रावण, सीता ही इन सारी मुसीबतों की जड़ है। मेरी बात मान लो। मैं तुम्हारा हमेशा भला ही चाहूंगा। विभीषण, क्या सच में मेरा भला चाहते हो? सीता को वापस भेजने का सोच भी कैसे सकते हो? क्या हम कायर हैं? अगर इतना ही डर लग रहा है तो कहीं छिप जाओ। विभीषण आगे कुछ भी ना कह पाया।
उधर लंका को जलता हुआ देखकर हनुमान बहुत खुश थे। उन्होंने लंका की सभी मुख्य जगहों को राख कर दिया था। फिर उन्होंने महासागर में जाकर अपनी पूंछ की आग बुझाई। और अब वो तैयार थे किष्किंधा वापस लौटने के लिए। तभी उन्हें माता सीता की याद आई। मैंने क्या कर दिया? मैंने लंका तो जला दी, लेकिन माता सीता अभी भी वहीं है। मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो ठीक हैं या नहीं। अगले ही पल वो अशोक वाटिका की तरफ बढ़ने लगे। वहां उन्हें माता सीता शिमशुपा पेड़ के नीचे बैठी हुई दिखाई दी। हनुमान उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सीता उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। हनुमान, तुम बहुत बहादुर हो। तुम हमेशा चिरंजीवी रहो और तुम हमेशा के लिए ऐसे ही रहोगे। ना तुम बूढ़े होगे और ना कभी मरोगे। हनुमान ने अपना आकार बड़ा किया और हाथ जोड़कर सीता को प्रणाम किया। माता, मैं आपका आशीर्वाद पाकर धन्य हो गया। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। मैं आज श्री राम से मिलकर बहुत खुश हो जाऊंगा। मैं उन्हें आपका आभूषण दूंगा और उन्हें बताऊंगा कि माता सीता कैसी हैं। उनके चेहरे की मुस्कान देखने के लिए तरस रहा हूं। तुम्हारा कल्याण हो। हनुमान ने खुशी खुशी महासागर को पार किया। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते गए। समुद्र राज भी हनुमान को लौटता देखकर खुश हुए। पूरी वानर सेना सुग्रीव, जामवंत और अंगद के साथ हनुमान का स्वागत करने के लिए खड़ी थी। हनुमान का आत्मविश्वास देखकर जामवंत समझ गए कि हनुमान ने सीता का पता लगा लिया है। हनुमान ने नीचे उतरकर जामवंत का आशीर्वाद लिया।